गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम क्रॉसफील्ड गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यूटिलिटीज़ के बारे में बताया था और कुछ यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर थे जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क स्कैनर और फाइल कंपेरिजन यूटिलिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब हमारा नेक्स्ट है उसी में वायरस स्कैनर। दीज आर द यूटिलिटी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। वायरस आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट कॉज डैमेज टू द डेटा स्टोर इन कंप्यूटर सिस्टम। वायरस स्कैनर क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर से वायरस को रिमूव करता है। वायरस एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है। नेक्स्ट, स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर आर कंटिन्यूसली मूविंग ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स और ग्राफिक्स दैट अपेयर ऑन द मॉनिटर इफ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट यूज्ड फॉर longer duration. The computer screen is divided into small picture elements which are known as pixel. The function of screensaver is to keep refreshing computer screen when it is not in used. Screensaver क्या होता है? स्क्रीनसेवर कंप्यूटर के मॉनिटर पे कंटिन्यूसली दिखने वाला एक मूविंग ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर और ग्राफिक्स है जो कि कंप्यूटर को जब हम लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मॉनिटर पे शो होने लगता है। कंप्यूटर स्क्रीन जो कि छोटे छोटे पिक्सल एलिमेंट्स में डिवाइड होती है उसे हम पिक्सल कहते हैं। स्क्रीन सेवर कंप्यूटर स्क्रीन को रिफ़्रेश भी करता है और जब हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। फाइल व्यूअर यूटिलिटी, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट हेल्प्स द यूज़र टू व्यू द कंटेंट ऑफ एनी फाइल। फाइल व्यूअर यूटिलिटी जनरली इसका इस्तेमाल यूज़र किसी भी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए करता है। नेक्स्ट, DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS डील विद द कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ दैट कैन बी परफॉर्म ऑन एनी डेटाबेस। DBMS is a collection of a record further is a collection of field is the heading or entity of any data, example name, age, salary, etc. DBMS जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रोग्राम का पूरा एक कलेक्शन होता है। इसके द्वारा यूज़र डेटाबेस को क्रिएट करता है, उसे डिलीट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। DBMS में अनेक फील्ड के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? A software which is designed to perform any task or either general purpose or any specific nature is known as application software. It is always produce useful output like report, list, document, etc. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूज़र की हेल्प के लिए डेवलप किया जाता है। ये एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, इसलिए इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा यूज़फुल आउटपुट देता है, जैसे कहीं की रिपोर्ट, लिस्ट, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्टैंडर्डाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज आर द सॉफ्टवेयर विच डील विद द जनरल पर्पस एप्लीकेशन। It's mean common problem of many user. This software can be used by multiple user and its way of uses depend on the user demand. Example MS Word, MS Excel, Flash, etc. Standardized application software जनरल पर्पस एप्लीकेशन है। ये यूज़र की कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस सॉफ्टवेयर को मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हैं। इनका यूज़ यूज़र डिमांड पे होता है। इसी में सेकेंड आता है आपका यूज़र डिफाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज आर द सॉफ्टवेयर विच आर डिज़ाइन टू कैटर टू बी नीड्स ऑफ एनी वन यूज़र। सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन एंड स्पेसिफिकेशन बाय द यूज़र एंड फॉर हिज सोल यूज़ ओनली। एग्जाम्पल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एन इंस्टीट्यूशन एंड अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। जैसा कि नाम से क्लियर है, ये स्पेशली यूज़र के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जनरली इसका इस्तेमाल यूज़र अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए करता है, जिसे कि उसे खुद ही डेवलप करता है। जैसे कि टैली में क्या होता है, अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर या कहीं काम करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग पैकेज होता है उसके बारे में हम पूरा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं।
हमारा ये चैप्टर बच्चों आज कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में मैंने आपको कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए।